मरने की मतलब परमिशन दी जा मन मरने की इच्छा पूरी हुई मेरी, मतलब मैं मेरे खेत के अंदर जल के मर जाऊँ। और मतलब जो मेरे गांव में स्कूल का नाम शहीद के नाम से स्कूल है, तो उसका नाम भी हटवाना चाहती हूँ, वो भी हटा दो। मतलब क्या फायदा है फिर, मतलब कोई सुविधा नहीं है तो फिर मतलब कोई फायदा नहीं है, शहीद का नाम का क्या करना फिर। तो मतलब खेत का मायने ट्रैक्टर का आगे खड़ी हो गई, पड़ोसी है उनका, दो घर तो वो हैं और तीसरा घर उसका पड़ोसी है, वो खड़ा हो जाए, वो 10-12 आदमी है, वो खड़ा हो जाए आके ट्रैक्टर का आगे खड़ा हो जाए के ट्रैक्टर निकाल दिए और बोल खेत को बांध दिया। और मेरा बेटा है आर्मी में, तो उसको भी घर पे बुलाया जाए, वो भी सेवा देने के लिए, फिर कोई जरूरी नहीं है वो भी सेवा देगा आर्मी के अंदर। तो वो मेरे खेत का नहीं, मतलब पहले तो काट लिया जंगलार खिड़की, फिर गेट का भी मतलब गेट राख लिया। राम राम जी, मैं रिपोर्टर अरुण और अभी आप हम मौजूद हैं झुंझुनू के अंदर और अपने साथ में ओम कंवर जी मौजूद ही जगह की शहीद वीरांगना ही और चिंचटोली इनको गांव है, बगड़ थानो इनका लागे है। और 19 तारीख की घटना बताई गई, इनके साथ में मारपीट करी गई, जमीन की कोई बात नहीं लेगी के पूरा मामलो हो। और एक तरफ आप देखा कि शहीदा ने इतना सम्मान मिला, दूसरी तरफ देखा कि शहीद परिवार जगह पीछे रह जाए, पर साथ में प्रशासन और साथ में जगह समाज है वो कहीं को व्यवहार करे, वो आपने इससे देखने मिला। वो वीडियो शेयर करना, साथ में चैनल है सब्सक्राइब जरूर से कर देना। हाँ जी, राम राम जी। हाँ जी, मेरा नाम ओम कंवर है, गाँव चिंचड़ोली है। और कद की घटना है आंटी जी? ये 19 तारीख की घटना है, सुबह 9 बजे की। क्या बात हुई? तो वो क्या हुआ कि वो प्लास्टर कर रहा है बाहर की तरफ, खेत की तरफ। तो मैं गई तो रोकने के लिए कि मेरे खेत में मतलब भाई, मतलब मेरा खेत ही पड़े रह गया, तो तू प्लास्टर क्या कर रहे है, अच्छा। तने प्लास्टर कौन करने दूंगा। मैं हटाने लागी जना, मतलब वो बोला कि आओ, एकदम से चारों जना कूद पड़े, दो तो लेडीज ही और दो जेंट्स। परिवार के लोग आ गए तरह में? मतलब 7-8 पीढ़ियां अलग हैं, अच्छा। खास नहीं है, 7 पीढ़ी अलग हो तो रहे पहले हैं। से भी खेत को के चाल रहे हो, के मामलो चाल रहे हो? पहले से वो खेत के मतलब सीमा और बाकी का मकान की सीमा और मेरे खेत की सीमा एक ही है। अच्छा। तो वो मेरे खेत का नहीं, मतलब पहले तो काट लिया जंगलार खिड़की, फिर गेट का भी मतलब गेट राख लिया। तो वो मतलब गेट खिड़की बंद कराने और लगा जगह तो मतलब बिल्कुल छोटी को नहीं, 1 इंची? हाँ, जगह नहीं छोड़ी, फिर तो मतलब जंगल को भी कैसा है? कोई भी को नहीं। फिर मतलब मैं बोली कि भाई गेट मत रखो, भाई जंगला भी मतलब बंद कर दो। बोले पहली हाँ, का 5 फुट रखा, जगह छोड़ दो, फिर हाँ आगे की दिक्कत है। पहली का रखा हुआ है जंगला, बोले पहली राख लेता ही कौन रखन दो। जब वो यहाँ बात बढ़ती 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 और फिर बात ज्यादा हो गई। अच्छा आंटी जी, मैं तो कि आज थे कलेक्टर साहब से मिला हो, तो उनसे मिला हो तो तरीके मांगी? मेरी मांग ये है कि मतलब मेरा कोई काम नहीं कर रही, नहीं सुनाई कर रही सरकार, तो मैं मरने की मतलब परमिशन दी जा मन मरने की इच्छा पूरी हुई मेरी, मतलब मैं मेरे खेत के अंदर जल के मर जाऊँ। और मतलब जो मेरे गांव में स्कूल का नाम शहीद के नाम से स्कूल है, तो उसका नाम भी हटवाना चाहती हूँ, वो भी हटा दो। मतलब क्या फायदा है फिर, मतलब कोई सुविधा ही नहीं है तो फिर मतलब कोई फायदा नहीं है, शहीद का नाम का क्या करना फिर। सही बात है। और जैसे मेरा बेटा, और एक तरफ से दिखाओ होगा कि मतलब शहीद को नाम स्कूल पर रख रहा है न्याय के लिए, वीरांगना घूमती फिरती है। हाँ तो मैं सगली जगह जाए, मेरी कोई सुनाई नहीं, तो शहीद को मतलब मान ही घटा दियो, शहीद को कोई मान ही नहीं है तो क्या जरूरी है। और मेरा बेटा है आर्मी में, तो उसको भी घर पे बुलाया जाए, वो भी सेवा देने के लिए, फिर कोई जरूरी नहीं है वो भी सेवा देगा आर्मी के अंदर। अच्छा, और बेटो भी आर्मी के अंदर है? हाँ मेरे बेटे भी आर्मी के अंदर, उसको भी घर बुला भेज दिया जाए, उसको कोई जरूरी नहीं है फिर आर्मी की सेवा करने की। अच्छा, मैंने बताऊँ कि जब के बाद में जब भी थे एसपी साहब कलेक्टर साहब से मिला होगे? हाँ कलेक्टर साहब कन में 4 बार जाए, एसपी साहब कन भी 4 बार जाए, तहसीलदार कन 2 बार जाए, 2-3 बार जाए, सब कन जाए। मैं जयपुर तक आज जाए सब कन, अच्छा। मेरी कोई सुनाई को नहीं रही। अभी बताओ कि अंकल जी है बकत शहीद होया? मैं 1988 में 29 मई। अच्छा। हाँ तो क्या मैं ना आर्मी माँ की वह राजरेख में। आप कैसे कहा कि भाई देश के लिए सेवा करता करता आपकी जान की आहुति दे दी और भी बाद में बढ़कर परिवार ने आज इस हिसाब से न्याय के लिए जयपुर तक घूमना पड़ रहा हाँ है? मेरे मतलब मैं दर दर की ठोकरा खाती फिर गई, मतलब इतना साधन शहीद को, फिर मतलब यो के हो कि मान के हो शहीद को। भाई एक परिवार आपको बेटो दे दियो, एक माँ आपको बेटो दे दियो, एक पत्नी आपको पति दे दियो देश ने, फिर देश की जिम्मेदारी बनाएगी वो परिवार को है। हक तो बड़ा ही है मतलब सरकार को, भाई तो मतलब भाई कहने को तो जान से मतलब बढ़ के आपका क्या देश का? और के देश का है। अब मत न्याय तो दे रही नहीं सरकार, बिल्कुल भी मतलब सुनाई नहीं कर रही सरकार, मानी नहीं जना, मतलब केस थाना हो गया। केस थाना होने के बाद में मतलब हमारी तरफ प्लास्टर करें जंगला रखे रोकन गया जना, मतलब मना कर दी, बोले मतलब मैं करांगा, मैं तो कि हमारी जगह निकला आपकी तरफ नपती करा ली में, तो मैंने मेरे बिगड़ी नपती करा ली। अच्छा।
मेरे बगैर नपती करा ली। शाम के टाइम पे 6 बजे आई पटवारी, आके नाप नोप करके आपका पूरा घर तो ना पाया, नहीं आधा घर ना पा कर बोले क्या कि ये खेत में डोर जा रही है, इसमें से मेरी जगह है। तो मैं बोली मेरी तो उनको पूरी करेगी सरकार पहले। बोली आप तो इधर से हम लेंगे, आप ले लो जाटों के पास, पीछे आगे जाओ आप। बोले जाट कैसे देंगे मेरे को, मन तो वही मेरे खेत की जगह तीनों थे मेरी ले रहे हो तो बढ़िया थे बंदी वो। हाँ दोनों तरफ बराबरी काम है वो तो। मैं जाटागन क्यों जाऊंगी सिर्फ उड़ाने। अब पहले तो थार साथ फोड़े सिर और फिर बांग साथ फोड़ूंगी, मत कौन करूँ ये काम। तो फिर वो बोले कि मतलब ठीक है, यहाँ करके मतलब मैं एप्लीकेशन लगा दी तहसीलदार का। तहसीलदार जी बोले नप जाएगी, बोले फसल कटेगी तब नपेगी। फिर मतलब खेत बांध ला गया, तो मतलब खेत का मायने ट्रैक्टर का आगे खड़ी हो गई। पड़ोसी है उनका, 2 घर तो वो हैं और तीसरा घर उसका पड़ोसी है, वो खड़ा हो जाए। वो 10-12 आदमी हैं, वो खड़ा हो जाए आके ट्रैक्टर का आगे खड़ा हो जाए के ट्रैक्टर निकाल दी और बोले खेत कौन बांध दिया। मुझे बोले कि पहले मारो फैसलो आगो तो ही खेत बांध देना। मतलब वो खेत कौन बाएगा? हाँ वो खेत मेरो राख दियो। अभी मैं मतलब प्लास्टर करने लग गया जना, मैं गई, मैं जाके बोली मतलब भाई थे कि प्लास्टर क्यों कर रहे हो, मेरे खेत पड़े है, खेत बाढ़ है रह गयो। तो बोले प्लास्टर भी मत करो। तो देखो हाथ बुधा कह हाथ मिलाए हाथ धो कह तो वो तो अगर बे सपोर्ट करी तो आप सपोर्ट करो, सीधी सी बात ये है। क्या करो मतलब चारों जना मार पिटाई करने लग गया। मैं बगड़ थाना गई, बगड़ थाना में गई जना, बगड़ थाना वाला बोला कि आपके तो चोट और फोट तो है ही नहीं, फूट भी नहीं है चोट भी नहीं है, तो आप गवाह लाओ। मोल गवाह कहाँ से लाऊं मैं, 9 बजे के टाइम ही मैं तो अकेली ही 9 बजे खेत में गई, खेत में कोई गवाह नहीं है उस टाइम पे। और बच्चा रोजना मार पिटाई करी, मैं बगड़ चली गई। बगड़ जाने के बाद बोला आप मेडिकल करवाओ। मेडिकल डॉक्टर साहब बोला कि मतलब आपके फुट तो है नहीं, अंदर की चोट है कि मोल। हाँ तो वैसे करके वो मेडिकल बना दिया। अभी उन्होंने क्या करा कि मेरा केस तो मतलब वहाँ डांट दिया। अभी फिर 3 दिन बाद में मेरे जेठ का लड़का है, तो वो मेरे बाद में आने के बाद में मैं तो थाने में आ गई। वो गर्ल से आके वो मना करे होगा उसको आके भाई क्यों लड़ाई करी क्यों नहीं करी। फिर बाद में 3 दिन बाद में मेरे जेठ के बेटा को नाम लिखा दिया, बोले कि मतलब इन्होंने मेरा कपड़ा पाड़ दिया, छेड़ा छाड़ी करी मारे साथ, मेरे मतलब पकड़ के जो घर बढ़ के मार छेड़ा छाड़ी करी। 3 दिन बाद में अब उनकी तो सुनाई हो रही है और मतलब मेरा केस न दबाया जा रहा है। जी एक सवाल दरअसल मैं करना चाहूंगा कि जी टाइम में थाना खेत कौन बांध दियो तो भी टाइम थे भी बन के साथ मार पिटाई करेगी? नहीं कोई मार पिटाई को नहीं हुई। जेंट फिर अब थे रोकना गया तो वो तो तारो हक हो, जब तक वो चीज क्लियर नहीं हुआ। मार पिटाई को नहीं हुई टाइम पर, मतलब थानेदार को फोन आ गया, बोले आप ट्रैक्टर ना बाहर निकाल दो, आपकी नफ्ती होएगी तभी खेत बहेगा। बगड़ थाने से फोन आया। खेत तो बाय जाओ नपती होने के बाद में और काम में भी लेस की। हाँ तो वो मतलब बगड़ में थाने से फोन आ गया, जब वो ट्रैक्टर वाला तो चले गए। फिर बोले भाई मैं तो जा रही हूँ, क्या कि थाना में फोन आ गया। पुलिस आई, पुलिस आके मना कर गई, बोले खेत नहीं बाहोगा। पुलिस आके मना करके गई खेत में। और फिर बाद में मतलब वो मतलब भाई 10-15 दिन के बाद में वो लिपाई करने लगे, जो मैं मना करिए। हमने कहा कि जब बगड़ थाना में तारी मेरे को सुनाई को नहीं कर रहा बगड़ के बाद में बगड़ थाने में तो जाऊं होने तो क्या तो गवाह मांगे हैं और बोलेंगे मतलब आप सब जगह फिर आइए, आप कितनी जगह जाओगी, आप 50 जगह जाइए, आप कहाँ जाओगे आप, मतलब न्याय तो चाहिए ना जाओ। तो मैं चाहूँ कि भाई मन तो न्याय मिलनी चाहिए। बिल्कुल आप देख सका कि बिल्कुल आप देख सका कि एक माँ को दर्द है और वो पति ही आपके खोयो है, शहीद भया है और अभी अनको जो बेटो भी आर्मी के अंदर ही है। और आज स्थिति भैया है कि बेटो देश की सेवा कर रहे है, पति देश की सेवा करते करते शहीद होगा और आज अन्याय के लिए जो वो दर्द की ठोकर खानी पड़ रही है। तो उनके दिल को जो दर्द है वो निकल रहा है कि क्यों स्कूल को नाम है वो शहीद के नाम पर रखे जाए है। जब न्याय आपको मिल सकता है कि चीजें एक मांग करिए और साथ में इच्छा मृत्यु की भी मांग करिए। और थारों के मामलों के अंदर की क्यों एक बार जब शहीद हुआ है पूरा देश जो है वो भी शहीद के पीछे हुआ है और पूरा झुंझुनू जो वो कहेगी वो पूरा झुंझुनू को बेटे और भी के बाद में जब शहीद हो जाए है भी के बाद में जो परिवार गेलना बच्चा है बाद क्यों हिसाब से परेशान होना पड़ा है, क्यों अपना जो प्रशासन है वो शहीद वीरांगना है फिर शहीद को जो परिवार अपने साथ में खड़े होने हुआ है इस के अंदर हर जी की राय थे जरूर से बताओगा। साथ में प्रशासन ने की न्याय संगत जांच करने की जरूरत है और जो भी दोषी मन खड़ी से खड़ी सजा मिल सके और न्याय है वो मिल सके। मिलांगा आप अगली को अपडेट में। राम राम।